नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 14 नवंबर है, यानी कि बाल दिवस। चाचा नेहरू जो थे वो बच्चों को आने वाला भविष्य मानते थे। इसी विषय पर आज हम अपने ऑफिस कलीग से बात करेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपने ऑफिस कलीग अंकुर सर से। आज 14 नवंबर है, आप जैसा कि जानते ही हैं। अगर चाचा नेहरू आज होते तो आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय उनके लिए क्या होता? अगर मेरे मायनों में अगर चाचा नेहरू जी आज ज़िंदा होते तो दो तीन पहलुओं पे ज़रूर वो चर्चा करते। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों के हिसाब से ये होती कि आजकल के बच्चों का जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ आधुनिकीकरण। हालांकि नेहरू जी कभी भी इसके खिलाफ नहीं थे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के, लेकिन किस अवस्था में मिलना चाहिए। जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो मैं जब 18 या 19 वर्ष का हुआ तब मैंने पहली बार अपना फ़ोन सीखा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आप सभी देख रहे होंगे, आपके घर में भी श्रेया जी, छोटा अगर कोई बच्चा होगा तो उसे आपके फ़ोन का पैटर्न और यूट्यूब ये सब मालूम होगा। तो बच्चे का जो विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दो चीज़ें होती हैं, वो एक चार दीवारी के अंदर ही रह जाता है। ठीक, इससे होता क्या है कि तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। आपने देखा होगा कि 60 से 70% बच्चे अपनी 10 से 12 साल की अवस्था में ही चश्मा लगाने लगते हैं, है ना। तो पहला पहलू तो मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर नेहरू जी होते तो उनको ये देखकर बहुत ही कष्ट होता कि पहले के बच्चे किताबें पढ़ते थे, गुरुकुल में जाते थे, अच्छे आचरण सीखते थे, सुबह जल्दी उठते थे। आजकल तो बच्चे क्या, माँ बाप भी मैंने देखा है कि मेरा खुद ही एक भांजा है, तो मेरी सिस्टर अगर मेरा भांजा थोड़ा सा नानुकुर करता है तो उसे स्कूल ही नहीं भेजती वो। तो कैसे आप डेवलप करोगे? बच्चों को बाहर छोड़िए, उन्हें लड़ना सीखना चाहिए। आप 9-10 साल के बच्चे अभी भी घुटने पे ही चल रहे हैं, है ना। तो वो भी उनका, और ये सारी हर चीज़ की जड़ ये, मैं किसी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। देखिए, नेहरू जी हमारे बीच में नहीं है। उनके जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। तो नेहरू जी को खास प्रेम था बच्चों से। तो अगर हम बात करें तो नेहरू जी का बाल चिंतन क्या है, आपका सवाल ठीक ठीक मायने में ये रहा। तो नेहरू के जो फेमस जो प्रसिद्ध विचार थे, जो बच्चों के लेके उनके मन में जो मनोदशा थी, वो ये था कि उनका मानना था कि आप कभी भी परिणाम की चिंता न करें, आप प्रयास करें। लेकिन अभी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो बच्चों में है ना, वो कहीं खो सा गया है ना। वो नंबर गेम्स पे चल रहा है कि 90%, 98%, है ना। तो 98% अगर आप ले भी आएंगे और जीवन के जो जहाँ पे सफलता है, वो मंजर है, वो अगर नहीं पहुँचे तो फिर 98% का कोई मतलब नहीं है ना। तो परिणाम के पीछे, नंबर्स के पीछे ये है एक तो बाल चिंतन उनका। अगर वो होते तो शायद ये ना होता। वो कहते थे कि जब आप कहीं समस्या में है ना, तो निडर रहिए। बच्चों में क्या है कि आजकल निडरता कहीं कम दिख रही है, घबराने की वो ऐसा एटमॉस्फेयर है मॉडर्न। अभी हमारे कलीग अंकुर जी कह रहे थे कि जो मॉडर्निज़्म है वो सही तो है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो सही तो है, लेकिन उसका उपयोग भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़े मुझे जो लूपहोल्स लग रहे हैं, अगर वो होते तो नहीं होता। हमारी आज की यूथ इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, एंजाइटी का कारण ये है कि उनके अंदर कठिन समय में फैसले लेने का वो हौसला, वो तरीका नहीं है। अगर कठिन समय में आप हैं तो निडर रहिए, और उनका यही विचार था कि आप कठिन समय में निडर रहें। और दूसरा कि परिणामों के पीछे नहीं भागें। मंजिल आपको मिलेगी, लेकिन आप सही रास्ता चुनें, सही रास्ता इख्तियार करें, और उस पर जो सही चीज़ें हैं वही करें, है ना। नंबर्स के पीछे, किसी चीज़ के पीछे भागना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप नंबर्स के पीछे भागेंगे, आपको नंबर्स वो गेन नहीं होगा, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो कई सारे छात्र, आपने देखा होगा, कोटा वाला मामला है, या यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं। कोटा में क्या है कि लोग परसेंटेज का पूरा बाजार है, लोग लगे पड़े हैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, जा रहे हैं वहाँ।
सीट्स कम हैं, लाखों की संख्या में छात्र हैं वहाँ, अब एडमिशन्स तो कुछ चंद लोगों को ही मिलेगा ना, तो वो डिप्रेशन का कारण बनता है, लोग सुसाइड करते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मूल बात यहीं पे आ गई कि उनके अंदर कठिन समय में जो फैसला लेना है, ठीक फैसला क्या है, उनको वहाँ से अपना जीवन खत्म होता नजर आता है, बल्कि ऐसा है नहीं। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो वही कारण है कि हमें ऐसा, एक तो नेहरू जी बहुत बड़े विचारक, और उनका बच्चों का खास प्रेम यही था कि जो वो समझते थे बॉन्डिंग। आप किसी को बहुत अच्छा समझते हैं, जब खूब ठीक से समझ जाते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है, तो वो ठीक से बच्चों को समझते थे। तो उनका, हम तो उनके, नेहरू जी के बाल चिंतन पर बात कर रहे हैं। उनका बाल चिंतन जो था उसका दायरा बहुत बड़ा था, स्तर बहुत बड़ा था। अगर वो आज होते तो शायद जो बना हुआ है परिदृश्य, जो माहौल बना हुआ है, वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होता, अगर होता तो भी बहुत, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती, मात्रा बहुत कम होती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नेहरू जी के विचारों की बात करें तो आज की डेट में एक जो चिंता का विषय, जैसे अभी मैम ने बताया कि वो है कि हाँ, हम बच्चों में कहीं ना कहीं एक लेवल पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लड़कियों को अलग और लड़कों का अलग ट्रीटमेंट करते हैं। दैट इज़ वन थिंग। एक चीज़ और जो मुझे लगती है कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी इस तरीके से है कि शायद पेरेंट्स में ही अवेयरनेस की कमी है। हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इकोनॉमी है, हम सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या आपको ये बात पता है, या आप जैसे कितने लोगों को ये बात पता है कि हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस जैसे एक्ट हैं, हमारे पास पॉक्सो जैसे एक्ट हैं जो बच्चों के प्रोटेक्शन की तो बात करते हैं, कितने बच्चों को पता है ये बात? तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में है। रीज़न उसके अलग अलग हो सकते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स एक रीज़न हो सकते हैं, स्कूल में शायद उनको इतना एजुकेशन सिस्टम हमने अपना बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में शायद कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। एक अच्छी चीज़ जो है कि अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे ये बोला गया कि अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम बालिकाओं को देंगे और एज अ सब्जेक्ट उसको हम स्कूल में पढ़ाएंगे। तो ये अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं, और कहीं ना कहीं जब हम इन सारी चीज़ों को एक होलसम, एक कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक व्यू से देखेंगे तो उसका कंक्लूजन डेफिनेटली अच्छा निकलेगा। बट हाँ, अवेयरनेस एट एनी स्टेज एंड एवरी स्टेज इज़ वेरी एसेंशियल। देखिए, अगर आज नेहरू जी आज हमारे बीच होते तो उनका भी दिल दहल जाता, क्योंकि आज का जो हमारा भारत है ना, वो सुरक्षित ही नहीं है। जब भारत ही नहीं सुरक्षित है तो उसमें जो रहने वाले बच्चे हैं उनको हम कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? आप देखिए, हमने ये तो डिफाइन कर दिया है अपने भारतीय न्याय संहिता में कि चिल्ड्रन क्या है, कोई भी जो 18 साल से कम है वो बच्चा है, लेकिन हम क्या उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं? निर्भया कांड हुआ, हम सब का दिल दहल गया। दोबारा कोलकाता रेप इंसिडेंस हुआ, हम सबका दिल दहल गया, लेकिन हम उसके लिए क्या कर पा रहे? कर तो कुछ नहीं पा रहे, रोक तो पा नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बच्चों की नींव स्ट्रॉन्ग करनी है, बच्चों की एक ऐसी नींव रखनी है कि बच्चों को सही गलत का पता हो। आजकल हमारे स्कूल में लड़कियों को सिखाया जाता है गुड टच एंड बैड टच, लेकिन क्या हम अपने लड़कों को उतना बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है? आज भी ये होता है कि बच्चियों को कोई खिलौना देना है तो गुड़िया देनी है, लेकिन लड़कों को देना है तो गन देनी है। तो हम ही तो उनका डेवलपमेंट ऐसा हैम्पर कर रहे हैं। क्यों? गन वायलेंस का प्रतीक है, और डॉल क्या है? काइंड, नर्चर करना, प्यार से। तो एक तो ये हमें जो बेसिक हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, चाहे कोई पेरेंट हो, टीचर हो, हमें ये बेसिक डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। ठीक, आज के समय में अगर बच्चों की बात की जाए तो उनके कुछ ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप उन बच्चों का कि जो बच्चे भी हैं, उसके साथ ही साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे कि जो भाई मध्यम वर्ग से आते हैं, और कुछ ऐसे कि जो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से उच्च वर्ग से आते हैं। इन तीनों की समस्याएं भी अलग अलग हैं। जैसे कि आप एक समझिए कि जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए समस्या है लैक ऑफ एजुकेशन, उनकी एजुकेशन तक एक्सेस। क्यों? क्योंकि अभी भी वहाँ मानसिकता यही है कि लेबर इंटेंसिव सोसाइटी है, तो आपको अधिक बच्चे भी चाहिए, और उन बच्चों को बहुत अर्ली एज में 6 साल 7 साल तक की एज में, या जो है आप मान करके चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल तक उनको जो है इनफॉर्मल तरीके से आप वर्क में आप कहीं ना कहीं भेज देते हैं, जिससे उनका जो है
उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है बाय फोर्स। तो ये एक तरीके से हमारा चाइल्ड लेबर का भी इशू बनता है। सेकेंड लेवल पर जहाँ पर आता है आपका मिडिल क्लास का जो सेगमेंट है, वहाँ उनकी समस्याएं, भाई जैसे सोशल मीडिया के प्रति उनका टेंशन, सोशल मीडिया में पता चल रहा है कि इन्वॉल्व ही हो गए हैं, तो 2-2 4-4 घंटा पूरा दिन कब निकल जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अपर पे बात करें तो उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। माता और पिता दोनों जो है वर्क में हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अब उनके पास पता चल रहा है कि बात ही करने के लिए कोई नहीं है, तो उनके भी जो है अपनी अलग जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो आ रहे हैं। इन सब के साथ एक सोशल इविल जो हमारे पास एक और आया है वो है कि सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आज बन करके आया है, जिसको लेकर के गवर्नमेंट एक्ट भी भाई पॉक्सो नाम का एक्ट जो है वो लेकर के आई है। तो इस तरीके से अगर हम 3-4 चीज़ें देखें तो एक तो नेसेसरी है कि मतलब बच्चों के लिए जो आपका सेक्सुअल ऑफेंस है उसको जो है रोका जाए। चाइल्ड लेबर जैसी कि फोर्स्ड चाइल्ड लेबर, भाई आज के समय में आप एक टेंडेंसी देखेंगे कुछ बच्चे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बन के बहुत अर्ली एज में अर्न कर रहे हैं, वो बाई विल है उनके, वो एक अलग की बात है। लेकिन अगर बाई फोर्स कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यह जरूर हमारे लिए एक सोच का विषय है। तीसरा सोशल मीडिया आज के समय में भाई डबल एज स्वॉर्ड है, आप उसका अच्छा भी प्रयोग कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कहीं ना कहीं बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो कम हुई है। आप खुद अपने आसपास देखेंगे अगर तो आप देखेंगे वहाँ पर कि कई सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो अभी हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल के, लेकिन वो जब मोबाइल देखेंगे रील्स देखेंगे उसी अवस्था में वो लोग जो है भोजन करेंगे, अगर नहीं तो रोते भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का या मोबाइल का एडिक्शन उनके मन में आता हुआ चला जा रहा है। और एडिक्शन किसी भी चीज का हो तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो गलत होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय की कि इतना ज्यादा लोग एडिक्टेड हो गए हैं सोशल मीडिया से। जी, सोशल मीडिया से लोगों का एडिक्शन वो एक अलग की बात है, लेकिन बच्चों का एडिक्शन, क्योंकि फिर जैसे एक समय था आज के 10 साल पहले कि बच्चों का ये क्लियर रहता था कि 5 साल के बाद से एजुकेशन उनको लेना है, एजुकेशन लेने के बाद फिर उनको ग्रेजुएशन करना है, अपने कैरियर के लिए जाना है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग मतलब उनको ये कहना पड़ता है कि 2 घंटे पढ़ लो तब मोबाइल देंगे खेलने के लिए। इस तरीके की सिचुएशन भी आ रही है। और माता पिता भी कि बच्चे जो है मान लीजिए कि मोबाइल मांग करके शांत है अपना अकेले पढ़े हैं तो उनको दे दिए। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की क्रिएटिविटी को कम कर रहा है, बच्चों की जो है अपनी जो एक अनुशासन या जो इस तरीके की जो एक अच्छा विद्यार्थी बनने की उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको जो है आज के समय में अगर चाचा नेहरू होते तो वो सॉर्ट आउट करते हैं, निश्चित तौर पर उसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि नेहरू जी का बच्चों के प्रति क्या विचार थे, उस पर हमने अपने ऑफिस कलीग से बात की। इस पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी, पर नेहरू जी जो थे वो बच्चों को आने वाला भविष्य मानते थे। क्या सच में बच्चे उनके विचारों पर खरे उतर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे।